इस वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि जो त्रिभुज का लंब है जो 5 सेंटीमीटर है और आधार है जो 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का जितना भी फार्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुनी आधार गुने लंब, 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक बनाए हुए हैं, इसका जो आधार है जो कि BC को मानेंगे तो इसका लंब हो जाएगा AB, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होता है जो समकोण के सामने वाली भुजा होता है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार की ऊंचाई, ये कि नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम फार्मूला है, सिर्फ इसको हम लोग लिखने का तरीका अलग कर दिए हैं। 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। देखिए समकोण जो भुजा बनाएगा ना उसका गुणनफल, तो समकोण AB और BC बना रहा है तो वही तो हुआ कि यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने BC गुने AB, यानी कि सब एक ही है, सिर्फ आपको देखने में अलग अलग लग रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक और है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का यदि आधार BC को मानेंगे तो इसका जो ऊंचाई होगा वो लंब ही हो जाता है ऊंचाई, यानी लंब जो कि लंब होता है वही ऊंचाई बन जाता है, तो यानी AB यहाँ पे लंब हो गया, ठीक। प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो पता है आपको कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब, तो आधार और लंब हमको पहले से दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो देखिए आधार की जगह पे यहाँ पे क्या है BC, यानी कि हम लिख देंगे BC, और इसका लंब क्या है तो AB, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 1/2 गुने BC का मान कितना है तो 12, और यहाँ से AB कितना है तो AB 5 है। यहाँ से 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, 2 6 12, 6 में 5 से गुना करेंगे 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई समकोण त्रिभुज जिसका लंब है जो 6 सेंटीमीटर है और आधार है जो 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम कुछ फार्मूला आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसका B कोण समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता ना है, यानी जोन वाला कोण समकोण होता है, वो कोणवा के सामने वाला जो भुजा होता है वही होता है कर्ण, ठीक है। यानी कोण B के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, यानी AC है जो इस त्रिभुज का कर्ण है। और एक को यदि यहाँ पे हम इसको थीटा मान लेते हैं, इस कोण को यदि थीटा मान लेते हैं, ये वाला हो जाता है लंब और ये आधार, यानी बेसिकली नीचे वाला को यहाँ पे हम आधार मान रहे हैं और ये जो खड़ा वाला है लंब टाइप में इसको हम लोग लंब मान रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपको तीनों भुजा पता चल गया, एक को कर्ण, एक को लंब और एक को आधार बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण यदि निकालना हो, यदि लंब और आधार दिया हुआ है कर्ण निकालना हो, तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब बराबर क्या हो जाएगा तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगला आधार बराबर क्या हो जाएगा तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हम लोग पाइथागोरस पर में करते हैं, इसी से सब कुछ यहाँ सब तीनों निकला है, ठीक है, यही वाला फार्मूला से। तो हमें निकालना क्या है तो कर्ण निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर फार्मूला जो होता है उसको लिख लेंगे। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को पता है कि जो लंब दिया हुआ है वो कितना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जो लंब दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न में पढ़िए, लंब है जो 6 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला है जो 6 सेंटीमीटर है, और इसका आधार है जो 8 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है ये कर्ण, यानी AC निकालना है, ठीक है। तो कर्ण क्या है यहाँ पे तो AC है, तो हम लोग लिखेंगे कि AC बराबर, यानी AC भुजा बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब है जो 6, यानी कि रूट अंडर 6 के स्क्वायर और प्लस
8 के स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 6 में 6 से गुना करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 36 और 64 को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो 36 और 64 हो जाता है यहाँ पे 100, और 100 के वर्गमूल पता है कि होता है 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका जो कर्ण होगा वो निकल के आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपको इस फार्मूला को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको इतना याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हो गया, और एक और फार्मूला ये वाला। ठीक है, ये दोनों आपको याद रहना चाहिए हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुजाकार के कर्ण की लंबाई 20 मीटर तथा शीर्ष लंब 12 मीटर है, तो इस त्रिभुजाकार मैदान को 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च बताइए। यानी कि एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसका कर्ण दिया हुआ है 20 मीटर, जिसका शीर्षलम यानी कि जिसका शीर्षलम कितना है 12 मीटर है, तो इसको समतल कराने का खर्च पूछ रहा है 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर कितना रुपया लगेगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला को यूज करके और हम इसका पहले आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर फार्मूला होता है √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं कि आधार बराबर, तो आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कर्ण का मान लिखेंगे, तो कर्ण है जो 20, यानी 20 के स्क्वायर माइनस लंब है जो 12 के स्क्वायर। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर करते हैं, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। 20 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 20 गुने 20, यानी 20 में 20 से गुना कीजिएगा तो 400 आएगा, 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। यहाँ से 400 में से 144 को घटा लेते हैं, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, यानी 256। और 256 का फिर हम वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पे 256 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 256, 2 से इसमें भाग देंगे, तो 128 दूनी होता है 256, फिर 2 से लगाएंगे 64 दूनी 128, फिर 2 से लगाएंगे 32 दूनी 64, फिर से 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेंगे, जितना बार 2 आया है सबको लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 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 2, यानी जितना 2 आया है उसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद जोड़ा लगाएंगे सबको, इन 2 को एक साथ करेंगे। ठीक है, यानी 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। ठीक है, तो बचा क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी जो इसका वर्गमूल निकल के आया कितना आ गया, तो 256 का वर्गमूल होता है 16, यानी इसको लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यानी 16। इसका जो वर्गमूल आया 16 सेंटीमीटर, तो यानी इसका आधार कितना निकल के आ गया, ये वाला 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो चलिए इसका देखिए आधार कितना है, तो आधार 16 और लंब कितना है तो 12 मीटर। तो यानी कि इसको लिखेंगे यहाँ पे कि 1/2 गुने 16 गुने 12, यहाँ से 16 2 से 8 बार में। ठीक है, तो यानी कि आ गया हमारा 8 गुने 12, 12 को 8 से गुना करेंगे, तो 12 से 8 को गुना करें तो 12 96 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया वो निकल के आया 96 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च। देखिए 1 मीटर स्क्वायर को खर्च कराने में 1.5 रुपया लग रहा है, यानी 1 रुपया 50 पैसा लग रहा है। तो 96 मीटर स्क्वायर को, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समतल कराने का खर्च बराबर समतल कराने का खर्च। कितना समतल कराना है, तो 96 मीटर स्क्वायर, और कितना रुपया 1 मीटर में कितना लग रहा है, तो 1.5 रुपया। तो इसको हम लोग गुना करेंगे,
इसको यदि गुना करेंगे तो आ जाता है 96 गुने 144 रुपया आंसर। ठीक है, तो एक बार यहाँ से शुरू से देख लीजिए। ये रहा, इसका आधार निकाले थे, इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, और इसका फिर खर्च निकालें तो कितना आ गया 144 रुपये। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूँकि 1 मीटर स्क्वायर खर्च समतल कराने का खर्च है 1.5 रुपया, तो हमें समतल कराने का यानी 96 मीटर स्क्वायर समतल कराने का 144 रुपये आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।